अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाजिया अजमत। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। इसको बनाएंगे हम कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। इसमें 1.5 सालन वाला चम्मच मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें जाएंगे खड़े मसाले। जब इनको थोड़ा सा पकाएंगे कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 प्याज ब्रिक स्लाइस में कट किए हुए। प्याज ब्रिक स्लाइस में ही कट किए होने चाहिए, क्योंकि अगर मोटे कट किए हो तो इसका जो सालन का फ्लेवर होता है ना, वो मीठे की तरफ चला जाता है। मीठा 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 फील होता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बीफ। हम दाल चना विद बीफ बना रहे हैं, तो मैंने बीफ ऐड कर दिया है। बीफ को ऐड करने के बाद कुछ मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन की 10-12 कलियां। लहसुन के साथ इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। फिर इसके बाद लहसुन ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे रेड मिर्च का पाउडर, सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसालों के साथ कुछ मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 मैंने टमाटर लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, थोड़ा पानी ऐड करके। अब हम इसे अच्छे से इस स्टेज पर भी इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो इसमें कुछ टमाटरों का भी पानी था, तो कुछ मैंने वैसे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया। 1 कप वो होगा, 2 कप टोटल पानी होगा। तो पानी ऐड करने के बाद इसे हम लगाएंगे प्रेशर तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, जब तक हमारा बीफ अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। बीफ हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। इसे मैंने एक खुले बर्तन में निकाल लिया और अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है दाल चना। दाल चना को मैंने बॉईल कर लिया था। हमने दाल को इतना बॉईल करना है ना ही इसका दाना टूटे और हमारी दाल सॉफ्ट भी अच्छे से हो। बिल्कुल बहुत अच्छे से नहीं गलाना, मतलब 95% हमने इसको डन कर लेना है। 5% इसमें हो जाएगी। तो जो दाल का पानी था थोड़ा सा जिसमें बॉईल की थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। रात के टाइम मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा था और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। तो इसका कलर जितना अच्छा लग रहा था उतना अच्छा आया नहीं है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। अब हम इसको पका लेंगे तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। माशाल्लाह दाल हमारी ये देखिए डन होने की तरफ है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही लाजवाब बनी थी माशाल्लाह। अब इसमें मैंने ऐड कर दी हैं 5 हरी मिर्च। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद कवर करके हम इसको कुछ सेकंड के लिए और पकाएंगे। तकरीबन 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, सॉरी सेकंड नहीं, मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। इससे हमारी दाल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो माशाल्लाह आप जितनी थिक रखना चाहते हैं या पतली, तो उसके मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारी दाल हो चुकी है तैयार। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी बनी है। आप इसे रोटी, नान, चपाती, पराठा किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। बट इसका कलर नहीं अच्छा आया। मुझे यही अफ़सोस है कि इतनी मेहनत भी की, उसके बाद कलर नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि रात ही इतनी लाइटिंग नहीं थी किचन में, तो बस कलर इसका ब्लैक ब्लैक सा ही आया। इतना अच्छा फ्रेश कलर था। थंबनेल पे देखिएगा कितना अच्छा कलर आया है। वो मैंने फिर दाल पड़ी हुई थी रात, तो डे टाइम में उसका थंबनेल ले लिया था। तो इसको करते हैं हम डिश आउट। तो रेसिपी हो चुकी है तैयार। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। इस तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।